काम के बदले अक्षय को सम्मानित किया जा रहा है। मम्मी की कवर ठीक करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मम्मी ने ये सोचा कि मेरे हाथों में ये गिफ्ट दे तो ज्यादा अच्छा है, जब बहुत, गिफ्ट है ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षित लेक ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है और बढ़िया, सब लोग अपने काम में व्यस्त है। मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, बाकी सबका हो चुका है क्योंकि मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। और अभी फ़िलहाल के लिए सब लोग किचन में बैठे हैं। नेहा आव्या के कपड़े धोने जा रही है, तो मैं इस व्लॉग को भी शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को काली माता के दर्शन। जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। आज का जो मौसम है काफ़ी बढ़िया है, एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा है और बिल्कुल क्लियर स्काई है। बढ़िया धूप लगी है, बीच में एक दो बादल ये है। और देखो आप किस तरह से वैली जो है ना एकदम खिल उठी है धूप के कारण। हाँ, तो आव्या को नहलाने के बाद कोशिश तो ये थी कि इसको सुला दे, पर ये सोई नहीं और खेलने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर इसको घुमाती हूँ। ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है और अच्छी फ्रेश हवा भी चली है। दिन में ज़्यादा गर्मी हो जाएगी क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो मैं कहा चलो अभी सो नहीं रही है, थोड़ा घुमाती हूँ, थक जाएगी फिर सो जाएगी। तो मम्मी पापा भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे चक्कर में वो लोग काफ़ी लेट हो जाते हैं। अभी हमने जस्ट फ्रूट्स खाए हैं, तो थोड़ी देर में मैं और अक्षय ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अक्षय पहले ही आ गए थे थोड़े आगे खेत तक। तो मैंने कहा चलो आव्या को मैं भी ले जाती हूँ, फिर इसकी नानी इसको सुला देंगे। और मासियाँ पहुँच चुकी है अपने अपने ऑफिस, वहाँ से वीडियो कॉल करी है। खैर आकृति तो मुझे और अक्षय को डांट रही है कि तुम लोगों ने मेरा पार्ट क्यों रखा। मुझे भी आइडिया नहीं था कि अक्षय आकृति का दोनों पार्ट रख देंगे, पर उन्हें रख दिया। पर चलो अच्छी बात है, कभी कभी ऐसे मोमेंट कैप्चर करने मुश्किल हो जाते हैं। और आकृति अच्छी ब्लॉगिंग करती है, बोलती है अच्छी है, तो मैंने सोचा कि रख लेते हैं पार्ट। और अप्रिशिएट ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो तो जस्ट है आकृति, तो वो चीज़ भी दिखनी चाहिए। आव्या कितनी खुश है बाहर आके। क्या दिख रहा है मामा? पेड़, एप्पल, यस। चलो अच्छी बात है, यहाँ आए हैं तो थोड़ा सा इसको भी घुमा देते हैं। चलो थोड़ा इसको भी अच्छा लगेगा। और बहुत ठंडी और फ्रेश हवा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतना मैं उठा लूँगी। ऐसा आज सुबह सुबह ना मुझे पीठ में दर्द आ गई है। पहाड़ी में हमारे उसको टोक बोलते हैं, अचानक से बैक में दर्द हो जाना। ठंड, कल तक यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी शायद उस करके। और आप लोग मानोगे नहीं, रात में मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं पिलर हीटर लगा के सोई हूँ। वो शायद अक्षय ने बाद में बंद किया है। अब पता नहीं, मुझसे ना ठंड सहन ही नहीं होती। पहले तो मैं यहीं पे रहती थी इतनी ठंड में। अभी आप चंडीगढ़ से आए ना, गर्म पता नहीं ये बात। और आज हमारा मंदिर जाना कैंसिल हो गया। हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज के दिन मम्मा को और ठीक होने देते, थोड़ा और रेस्ट हो जाएगा, तो कल हम लोग जाएंगे। हाँ, कल हम जाएंगे। एक कमेंट भी आया था कि नेहा जो है ना अपनी मम्मी को, आव्या को उठाने नहीं दे रही है, उनको जुकाम लगा है। तो अगर आपको और नेहा को जुकाम लग जाएगा तो कैसे करोगे? नहीं देखो, आव्या सबसे पहले, और वो मम्मी को भी पता है क्योंकि वो खुद भी नहीं उठा रहे। डर लगता है ना। चलो बड़े तो एकदम से ठीक भी हो सकते हैं, फिर छोटों के साथ मुश्किल हो जाती है। अगर अभी कोई मेडिसिन तो भी नहीं दे सकते आव्या को, फिर दिक्कत ये है। और ऐसा ना हो कि हम दोनों को साथ में जुकाम हो जाए। और कोशिश यही रहती है हमारी कि घर पे बाकी सदस्य भी रहे और उनके साथ जो है ना आव्या रहे, अगर कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं तो ये जस्ट आव्या के लिए है प्रिकॉशन, क्योंकि गांव से फिर शिमला जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अब मैं उठाने दे रही हूँ, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। बाकी तो उन्होंने ही केयर करी है, मम्मी और अक्षय की मम्मी ने, तो उनको कैसे नहीं उठाने दूंगी। पर मम्मी को भी ये बात पता है कि अभी थोड़े टाइम रुक जाती हूँ। तो ये चीज़ आप लोग समझा करो और इस चीज़ को आप इस तरह से मत लिया करो कि हम नहीं दे रहे किसी को या किसी से हम छुपा रहे हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे और हम यहाँ आए क्यों हैं अगर हमने किसी को आव्या को नहीं देना है। तो है। और जब से हम आए अब जाके हमने आव्या को उठाया, नहीं तो आव्या, नाना पर आकृति के पापा अभी भी वो आगे थे। हाँ। मैं इसको थोड़ा सा घुमा के आती हूँ, उसके बाद आप ले लेना, क्योंकि उनके पास भी अच्छा एंटरटेनमेंट मिला है। दिव्यांश के बाद इतनी सालों बाद अब 21-22 साल का हो गया। वो पहला बच्चा है इस घर में, तो क्यों नहीं एक्साइटमेंट होती है सबको। कैसा लग रहा है आव्या? है वाह, पापा घूमी करने आ गए आप। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा वॉक करते हैं और अपनी सासू माता से भी बात करते हैं। वैसे शायद उन्हीं का फोन आ रहा है। और उसके बाद फिर लंबी उम्र है मम्मी की। हम इस वाले रास्ते में जाते हैं थोड़ा आगे तक, फिर वापस चले जाएंगे। चलो इस बहाने ये है कि वॉक हो जाती है मेरी, नेहा और आव्या की सुबह शाम। तो यहाँ पे वॉक करने का काफ़ी अच्छा है। और अच्छी चीज़ ये है कि जैसे जंगल ही जंगल है ना, तो ऐसे डायरेक्ट धूप नहीं लगती है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है। लास्टाधार में ये दिक्कत है कि वहाँ पेड़ नहीं है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, धूप बहुत ज़्यादा लगती है। चलो भाई दादी को फ़ोन करो आव्या की। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए थे, इसी के साथ हमने एक रील भी बना दी। हमें लगा कि चलो जब बाहर आए तो एक रील भी बना लेते। अगर आप लोगों ने देखनी है तो इंस्टाग्राम पे जाके देखे, मेरी या फिर नेहा की आईडी पे।
चले रील फील में ही है अभी भी। चले चलो। हेलो पापा। यस गाँव में मतलब आराम से, यहाँ इतनी गर्मी भी नहीं है ना, हाँ। तो आप को आराम से बाहर घुमा भी सकते हैं। धीरे धीरे इसको आदत शांति भी है, पड़ेगी। पीस भी है, Yes. ट्रैफिक का कोई इश्यू नहीं है और आराम से घूमो जंगल में बढ़िया वादियों के बीच में। और इसको नींद भी नहीं है। छोना नहीं है, सोना नहीं है, छोना नहीं है है। हमने। तो हम लोग घर वापस पहुंच चुके हैं। एक कमेंट और भी मैं पढ़ रहा हूँ, वो है ये कि अक्षय आपको नेहा और आव्या को यहाँ पे छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए और अपने घर चले जाना चाहिए। तो इसके बाद हम लोगों ने घर ही जाना है। और भाई मुझे भी तो आराम दो, मुझे भी तो छुट्टियाँ चाहिए, ससुराल में आके मुझे भी इंजॉय करने दो। नेहा नहीं करना है सिर्फ, क्यों चाहते हैं आप मैं इंजॉय करूँ कि मैं नहीं, चल हम जाऊँ? ज्यादा टाइम के लिए वैसे भी नहीं है। हम 18-19 तक वापस चल जाएंगे, 19-20 तक। तो फिर अक्षय आएंगे, फिर वापस जाएंगे। तो वैसे भी इनको वापस ही जाना है, तो थोड़ा सा इनको भी मौका मिलेगा मेरे घर में रहने का। हाँ वैसे भी हम लोग, अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, बट हम लोग साथ में ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। ठीक है यार, साथ में जाना चाहिए। अभी तक सिंगल सोलो ही सब कुछ कर रहे थे, अब अक्षय जब अपनी बीवी पार्टनर बच्चे को है, नहीं छोड़ सकते ऐसे, यस, किसी केयर वजह इज से अटरमोस्ट। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इनका ध्यान रखूँ, दोनों का, इनका ही क्या सभी लोगों का, बट प्रायोरिटीज आव्या और नेहा फिलहाल के लिए। तो जब तक आव्या बड़ी नहीं हो जाती तो मैं वैसे भी कोई रिस्क नहीं लेता हूँ। अच्छा, जब बड़ी हो जाएगी फिर मैं छोड़ सकता फिर हूँ। हमें छोड़ दोगे आप? हाँ फिर ऐसा हो सकता है, फिर पॉसिबिलिटीज है, बट अभी नहीं। तो अभी चलते हैं, भूख लग रही है बहुत हाँ। ज्यादा। सासू माँ आज तो तो खिड़की नानी से देख बिल्कुल रहे ठीक हो गई है। आज तो आवाज भी बढ़िया आ रही है नानी की। हाँ बस बढ़िया। अब आव्या नानी ठीक हो गए? हाँ फ्रेश हो गए, नानी ने स्टीम ले लेके फ्रेश हो गए। गुड मॉर्निंग जी। नानू ने खा लिया खाना? मैं तो खा लिया। खा लिया? चलो हम ही रह गए शायद, छाया में बैठते हैं इधर। तो आव्या को तो हमने सुला दिया और आराम से मस्त सो गई है। और बाहर इतनी ज़्यादा धूप है कि बाहर भी कहीं नहीं जा सकते। अखिल भैया और अक्षय तो थोड़ा सा बगीचे से घूम के आ गए हैं, हम लोग गए नहीं क्योंकि बहुत धूप थी। तो आव्या को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई थी। तो अक्षय बस अभी आया है और अक्षय भी मस्त मेलन कट कर रहा है क्योंकि फ्रूट टाइम भी है। तो अक्षय ठीक है, जब तक लंच होना है उससे पहले थोड़ा फ्रूट टाइम हो जाएगा। हाँ, और फिलहाल के लिए आव्या सोई है तो अपने को टेंशन नहीं है, तो बढ़िया सब लोग अपना रेस्ट कर रहे हैं। मैं कहा चलो फ्रूट्स ही काट लेता हूँ। हाँ, उसके बाद फिर लंच टाइम हो जाएगा। और मम्मी आपका कोई काम था ना, कौन सा काम था? मैंने नीचे लबारी में कब्जे लगाने, पेच पेच ना। अच्छा, कोई नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा। देखते हैं नीचे क्या मस्क मेलन खाओ, उसके बाद जाते हैं फिर। तब एनर्जी ले तक लेते हैं। हाँ, फिर मैं तब तक लंच बनाते हैं, हाँ। साथ साथ में वो काम भी हो जाएगा। ठीक है। तो लंच से पहले हम लोगों ने सोचा कि जो मम्मी ने काम करवाना था अक्षय से, ओहो ये है मेन कि इसके साइड के ये टूट गए हैं। अच्छा, ये हमारा पुश्तैनी कमरा है, ये जरा थोड़ा सा उखड़ गया है। मिस्त्री हूँ। तो अब मैं मम्मी के काम आऊंगा यहाँ पे। लंच से पहले हमने सोचा कि चलो इसको ठीक कर देते हैं जब टाइम है हमारे पास। क्या है? हाँ, नहीं लगेगा? यहाँ से देखते हैं, इधर वाले में ट्राई करते हैं। मैं नहीं कर सकती मम्मी, क्योंकि यहाँ जहाँ पहले लगे थे ना, हाँ, वहाँ तो इन्होंने बहुत बड़ा छेद कर दिया, इसलिए लूज हो गए ओहो। बोर्ड में ना। और ये कौन था? पर कोशिश करते हैं। क्या है हमारे पास? हथौड़ी है, पापा लेके आ रहे, सारा कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ। जब भी बेचारे अपने ससुराल आते हैं, मम्मी ने कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार रखा होता है कि अक्षय के लिए। पता है ना कि ये कर लेगा, हाँ, तो मैं कर भी लेता हूँ क्योंकि छोटे मोटे काम तो मेरे को वैसे भी आ ही जाते हैं, तो हेल्प भी हो जाती है। अब इतने छोटे काम के लिए कोई आता भी नहीं है, देखो सीरियसली। तो ये है कि मम्मी को उम्मीद है। हमारे घर में भी कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई भी काम करवा दो, मिस्त्री का, प्लम्बर का, सब अक्षय कर लेते हैं। तो अब मम्मी तो साइड आ गया, वहाँ पापा आ गया, तो अब पापा और अक्षय कर रहे हैं काम। दामाद और ससुर जी का कमाल देखते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि अक्षय कर ही देंगे, तो थोड़े आराम से करना, आव्या उठ जाएगी। समझ नहीं आता कुछ नहीं। पल्ले तो है पापा, पर सुनाई दे देता है। और मम्मी यहाँ, आपको क्या रेस्ट चाहिए? तेरा बुरा लगा जाओ बाहर से थोड़ा। तो मैं अभी यहाँ पे लेटी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा कोई काम है नहीं, तो मैं तो सिर्फ इनको देख रही हूँ। तो मैं अभी मम्मी को बोल रही थी कि अभी तो आप ऐसे लेटे हो, पर जब आव्या बड़ी हो जाएगी तो आपको छूने भी नहीं देगी। तो मम्मी बोल रहे हैं अच्छा पहले मेरी बेटी है फिर उसकी माँ है। मैं कहा फिर पता नहीं क्या होगा। पता चला कि आव्या ने बोला कि मेरी मम्मी को नहीं छूना, फिर क्या करोगे मम्मी?
फिर क्या करूंगी, मेरी बेटी है, क्यों नहीं देगी तुम्हें? हाँ। अब मैं आविया की माँ हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता जिस काम में आपका हाथ लगे हो ना पाए वो। तो देखो अक्षय ने बिल्कुल ठीक कर दिया। वैसे तो पापा ब्रेक लेने गए भी थे पर ये फिट हो गया है। नहीं वो भी लगेगी। अच्छा वो लगेगी, हाँ। मतलब वैसे जुगाड़ू काम से तो हो गया है। जुगाड़ के लिए तो टिक गया। मिस्त्री जी आप क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक पता है। नहीं यार, मेरे को जोर नहीं आ रहा है ये। ऐसे काम से ले मुबारक जी, आपकी परेशानी हमने दूर कर दी है। स्पेशल अक्षय के लिए रखी थी कि जब अक्षय आएंगे तो ठीक कर देंगे। पर एक चीज है यहाँ पे आ नहीं जा रहा कोई, में भी ये चला जाए। तो फिलहाल के लिए गैलरी में बहुत सारा सामान आ चुका है। अब इसमें क्या क्या है आप बताओगे? इसमें मम्मी ने बहुत सारे स्टॉल्स रखे हैं, ओह क्योंकि मैं आपको वैसे मम्मी की कलेक्शन दिखाई देती हूँ, पर ये स्टॉल है जो उन्होंने मेरे लिए रखा है। और ये क्या देखो, बात है, कितना वाह, सुंदर है ना। वेरी ब्यूटीफुल। वैसे मम्मी के जितने भी स्टॉल है मैं चोरी कर देती हूँ, पर ये वाला मम्मी ने बोला कि मैंने तेरे लिए रखा है और वो कितना सुंदर है, बहुत आ बढ़िया, जाता है बहुत और- बड़ा अच्छा है है ना। और आव्या के साथ जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं ना, Yes. तो एक चीज जो कैरी करनी होती है हल्की सी, वो और ये शुक्ला बस। से मैं लेके भी नहीं आई थी, Good. लालची लड़कियां होती है। तो ये तो चलो मेरा पापा stall भी है। बहुत ध्यान से देख रहे कि हाँ कोई पर बात मेरे नहीं, को ही देख के ले जा तू। मतलब है हमारे को तो मर्द का है, तो अच्छा, कोई नहीं। ये पापा का मफलर है, देखो आप हाँ, कितना बहुत सुंदर सुंदर है ना। और किन्नौरी टाइप लग रहा है मैं तो वैसे। बोलती हूँ ना अक्षय एक मेरे लिए ईंट लो। नहीं नहीं, पापा के ये पास होना ठीक है, चाहिए। स्टॉल दिखा देती हूँ मम्मी के। एक ये वाह, ठीक है, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होंगे। भगवान जी दो। ये जो सेम कलर के है वो तो उठा सकते हैं। अभी तो नहीं थोड़े निकला। अलग है। हाँ अभी मम्मी अलग है। कैमरे के आगे कुछ बोल नहीं रहे। मम्मी सोच रहे हो कि ले जाती है, आज सारा ही गलत दिखा दिया। ओ भाई साहब, 4, मेरे पास एक भी नहीं है। 4 मम्मी के पास कलेक्शंस बड़ी खतरनाक रहती है। 5 ये बड़ा सुंदर है। 6 इतने तो आपने कब पहनने हैं? ये तो बांट दे हो अरे बरे। 7 7 है, उसमें से एक मेरे पास है और 2 शिमला का 8 मेरे पास 10 है। भाई साहब, ये तू एक रंग के दोनों। ये दोनों एक रंग के, एक मेरा हो गया इसमें। ओहो हाँ, एक अक्षय का हो गया। ये तो बाय चांस होगी चीजें। पापा चुप से देख रहे। इसमें क्या है इसमें? इससे भी दिखाते हैं। तो ये मम्मी पापा की तरफ हम दोनों के लिए गिफ्ट। हाँ, थैंक यू सो मच। जो कि हमने खुद ही मारा है। जिसको हमने गिफ्ट का नाम दिया है मैंने तो फिलहाल। नहीं लिया, मेरे को तो मम्मी ने रखा था, अक्षय ने देखो खुद मारा ले है। जाएंगे ना, फिर पहनेंगे नहीं, वो ये बात आपकी पक्की है है ना, तो वैसे ले जाने। तो आप रखो यार, नहीं तो जब लगेगी हम मांग नहीं, लेंगे। ये एक गिफ्ट है हमारे लिए। ठीक और है। ऐसे ही रखेंगे हम निशानी के रूप में। हाँ, ये अच्छा ये ये एक आप रख लो ना, आपको भी तो लगेगा। ये है और ये क्या है, इसमें क्या है फिर? और खजाना धाटू। वाओ, मम्मी के पास बड़ी अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए। मम्मी इतने वो है ना, मम्मी ने सिर्फ 4-5 धातु के कलेक्शन लाई ताकि मैं चोरी ना कर ये रखे 4 4 ही रखे, देख दो। और इसमें से तेरे को कुछ पसंद आएगा गिफ्ट। 4 धातु में 4 धातु में ठीक चॉइस रखी है। अब खजाना असली अब आने वाला है। तो पर ये होता है कि जो गांव में रहते हैं ना, उनके उनके पास पास अच्छी धातु की कलेक्शन और सदरी की कलेक्शन सबसे यूनिक और बहुत बढ़िया रहती है। हाँ, तो ये चीज बढ़िया है यहाँ। कल अभी तो नहीं, जब कल मंदिर जाएंगे तब मैं देखूंगी मम्मी के लिए को, मतलब मम्मी से मैं कोई धातु ले लूंगी सूट के साथ पहनने के लिए। हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम लोग जैसे गांव में कम ही होता है ना, तो मैं गांव की लेडीज को देखती हूँ, उनके धातु और सदरी इतनी सुंदर वो तो है। मैचिंग। हमारे पास नहीं होता उतना, पहनते भी नहीं है ना। मैं और मेरी मदर इन लॉ वैसे ही कम पहनते हैं, दोनों के पास ही कम ही कलेक्शन है। मम्मी के पास भी ज्यादा है नहीं, पर अभी देखना, मम्मी इसलिए लेके नहीं आ रहे थे क्योंकि पिछली बार भी मैं आई थी 3 धातु लेके गई थी और पहनती नहीं हूँ। सेल 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 पैकेट्स आ चुके हैं, सेल लगने वाली। ओह माय गॉड, साथ में लिपस्टिक भी गिर गई। ये मांगती थी। मांगती है? अच्छा ये भी आधे आधे फिर गायब है अभी। चलो, ये तेरे को थोड़े बहुत में से चॉइस करना है। ये धातु है। ये धातु है, चलो एक हो गया। वाओ यार दिस इज Very नाइस। nice. कहाँ से लेते हो मम्मी आप मम्मी, ये ये धातु कहाँ से लिया? स्टॉल है, धातु है ये मम्मी? सूट से बचा है। तो अच्छा है, इसको यू कैन यूज एज अ धातु आल्सो। सही बात है, छोटा है, पर थोड़ा सा छोटा छोटा है। छोटा है ये। तो जो मम्मी के पास मैक्सिमम मिलेंगे वो ब्लैक प्रिंट के मिलेंगे। जो मेरे पास ऐसे है ना, इतने पीस मैंने आ गया खूब रोके बनाए
क्या बात है, वाह, जब बड़ी होगी आ गया। ठीक है। अरे इतने में ही आ जानी है अभी, वो फिर और लंबी हो जाएगी। हाँ तो जो मम्मी के नहीं, पास इसका पजामा फ्रॉक को पजामा दोनों बन सकते हैं। जो मम्मी के पास कलेक्शन है मैक्सिमम देखोगे आप ब्लैक प्रिंट की है, क्योंकि इधर ब्लैक प्रिंट ज्यादा पहनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। मुझे खुद को ब्लैक प्रिंट बहुत पसंद है, तो आप देखो सबके सब ब्लैक प्रिंट्स है और सिंपल। अब मैंने और दान खोला है ना, वो तो बहुत पुरानी। नहीं ठीक है, लेटेस्ट में देख लिया लेटेस्ट हमने। में ही चाहिए हमें, तो ये देखो मैक्सिमम ब्लैक प्रिंट में ही होंगे मैक्सिमम। ये भी मुझे अच्छा लगा, ये मैं उठा दूंगी। मेरे सूट नहीं है, उठा लेगी। मम्मी ने, जिनको फाड़ी नहीं समझ आती है वो मम्मी ने बोला है कि मेरा मम्मी के पास सूट ऐसा है तो उसके साथ का मैचिंग है। बोले का मतलब है, तो ये उठा दो। ये देख ली। हाँ अब तो मम्मी खुद से दिखाना चाह रही है, ये देखिए ये आप। देख लिया, ये बात कलेक्शन पे आ गई है तो फिर दिखाना ही पड़ता है। ये है मम्मी के कुछ कलेक्शन, तो उनमें से मेरा वो तेरा नहीं मुझे पसंद हाँ ये बातों का है, मैं कहता हूँ पूरा पैकेट उठा ले। हाँ ले जा। नहीं मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं नहीं है। आया। घर के लिए ले जाओ, बेटी के लिए ही होता सब कुछ। मान गए मम्मी, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी कलेक्शन। बेटी के लिए होती है, बहू रहेगी ऐसी। ये बात सही बोली पापा ने। और जब बहू आ जाएगी ना नेहा, फिर नहीं मिलेगा तेरे को, ये क्यों मैं नहीं बता मिलेगा? दूं। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है। बेटी का हक मेरे है। मेरे खुद के घर पे मदर ने लॉ है, मेरी सिस्टर ने लॉ है। जो बेटी का हक है हक वो होता है, बेटी का है, उनको और जो बहू का है बहू बिल्कुल, का है। बिल्कुल। बट मेरे ससुराल में मैं और जो शैलजा दी है दोनों इक्वल है। जो चीज मेरे लिए आती है वो दी के लिए आती है, जो दी के लिए आती है मेरे लिए आती है। और ऐसा ही होना हाँ, चाहिए। ऐसा हम ही तो यही होना कहते हैं कि चाहिए। रिश्ते ऐसे ही निभाने मैं यहाँ चाहिए। पे भी यही चाहती हूँ कि जब मेरी हाँ। भाभी आए तो मुझसे ज्यादा इनफैक्ट उनको प्यार मिले, बिल्कुल। क्योंकि लड़कियां अपने घर घर छोड़ छोड़ के के आती आते हो। हैं, बिल्कुल। क्योंकि तो मुझे जो खुद- भी हो आने वाली हाँ, हमारी मैं तो वैसे भाभी, बोला था पर किसने बताया नहीं मेरे को। मतलब सब लड़कियां कम हो committed गई है। यही दिक्कत है आज के जो टाइम भी में। मेरी भाभी बनना चाहते हो प्लीज आप मुझे बताएं, क्योंकि हमने भैया की शादी करानी है अब तो अगले आगे साल। धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो अभी देखते हैं। भैया चुपचाप से सुन रहा होगा, बाद में मेरी क्लास हाँ, लगेगी। क्यों बोला तुमने? काम के बदले अक्षय को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत मम्मी बहुत की धन्यवाद कवर माता ठीक जी, करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मम्मी ने ये सोचा कि मेरे हाथों में ये गिफ्ट दे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं जब बहुत, gift है। ये तो बहुत सुंदर तो लग नेहा रहा है। को मिल चुका है उसका गिफ्ट, और ये मेरा गिफ्ट है और बहुत सुंदर है। और इसका जो Seriously। स्टफ है ना, और जो इसमें काम हुआ हुआ है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। मतलब थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। सर्दी में हम जरूर बेटी पहनेंगे। से करता है जवाई ही होता है। देखो ये बात बहुत बड़ा मैसेज दे दिया मम्मी ने कि लड़कियां ही नहीं और जवाई का भी उतना ही बेटे से हक है। करती बहू। तो अपना लंच तो हो चुका है। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि आंसर दे देता हूँ, फिर बोलोगे आपके रिप्लाई नहीं करते। जब जब मुझे याद होता है कोई तो मैं रिप्लाई कर लेता हूँ, जब मुझे याद नहीं रहता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये था कि नेट क्यों लगाए जाते हैं। तो नेट इसलिए लगाए जाते हैं पेड़ों के ऊपर। आपको पता है जैसे हिल स्टोन जिनको हम ओला बोलते हैं, जब वो आते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है ना, थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाती है। जालियां होती है, बारीक जालियां, इसमें से सनलाइट जो है वो निकल जाती है अंदर पेड़ों की तरफ को। बड़ी चीज इससे पास ऑन नहीं हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा बचाव हो जाता है पेड़ का। और उससे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि हमने अपने बगीचे में क्यों नहीं लगाए लास्टाधार में, क्योंकि उस तरफ को ओले कम आते हैं, बहुत ही ज्यादा कम होते। अभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं है हमें वहां पे कि हम वहां पे नेट लगाए। बाकी अगर इन फ्यूचर कभी ऐसी जरूरत होगी तो जरूर हमें भी लगाने पड़ेंगे। अब इसी नोट के साथ मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।